आज बुलेट मोटरसाइकिल तो सबसे ज्यादा पुलिस वालों के पास है। इसका मतलब सारा गुंडा वो ही है क्योंकि चोरी करने का सिलसिला शुरू किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। प्रोफेसर संपत सिंह और रामपाल माजरा को अजय सिंह चौटाला ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के हम वापस इनेलो में आए। जब फसल ही कम हुई है तो आवक इतनी कहाँ से आ गई? उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। चाहे वो पैडी की मंडियां हैं, चाहे वो बाजरे की मंडियां हैं, चाहे वो कॉटन की मंडी है, कहीं पे भी ये लोग कहते हैं हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। एक पे भी अगर एमएसपी दी गई हो तो आप मुझे खोल करके बताएं। बिहार चुनावों के लिए वोटर्स की ट्रेन भेजी गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोटों की चोरी होती है। वोटों की चोरी करने का सिलसिला शुरू किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। और हमने उदाहरण दे करके बताया है कि किस तरीके से राई में वोट चोरी करके वहां इन्होंने एमएलए बनाया, आपके पड़ोस गरोंडा में वोट चोरी करके वहां एमएलए बनाया। ये तो कांग्रेस ने सिलसिला शुरू किया था, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी। सर, डीजीपी का बयान आया है कि बुलेट और थार जो है बदमाश चला। अब इस तरीके से बयान देते हैं इतने बड़े पद के अधिकारी, मेरी समझ से बाहर है। आज बुलेट मोटरसाइकिल तो सबसे ज्यादा पुलिस वालों के पास है। इसका मतलब सारा गुंडा वो ही है। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से पार्टी बीजेपी के बारे में कुछ झूठ बोले गए हैं, किस तरह से डिफेंड करें। आप के सामने उदाहरण है। 4 दिन पहले प्रोफेसर संपत सिंह ने इनेलो ज्वाइन की और वहां पे इल्जाम लगाए गए कि प्रोफेसर संपत सिंह और रामपाल माजरा को अजय सिंह चौटाला ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया। जबकि 2009 में जब प्रोफेसर संपत सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी, उस वक्त चौटाला साहब मुखिया थे, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही थी। तब वो इल्जाम लगा करके पार्टी छोड़ करके गए थे। और रामपाल माजरा जी ने जिस दिन पार्टी छोड़ी, उस दिन हमने तो अपनी पार्टी की अलग से स्थापना कर ली थी, जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया था। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के अब वापस इनेलो में आए। तो आपने भी युवा योद्धा अभियान शुरू किया है। हम इस तरह रिजेक्टेड माल को दोबारा नहीं लेते। धान घोटाला हुआ है सर, करनाल से शुरुआत आई है और आप भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है जनाब। एक करनाल में नहीं, करनाल में तो वो पकड़ा गया है, बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हुआ है। आज दूसरे प्रदेशों से धान ला करके हरियाणा प्रदेश में बेचा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में तो इतना धान हुआ ही नहीं इस बार। जब फसल ही कम हुई है तो आवक इतनी कहां से आ गई? में दर्ज हुए, उन्हें सस्पेंड तक नहीं किया गया। किनको? जो इंस्पेक्टर हैं फूड सप्लाई के। जब सरकार खुद चोर है, सरकार खुद चोरी करवा रही है, तो मुकदमे दर्ज कौन करे, किस पे करे? एफआईआर जो हुई है, आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर कार्रवाई करनी होती तो अगले दिन कर देते।